नमस्कार, मैं धारणा। आप देख रहे हैं अव्यांश समाचार। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। मैनपुरी में सिलसिलेवार लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र के कृथुआ निवासी अजय कुमार अपनी पत्नी सोनी के बीते 16 अगस्त को दवा दिलाने जा रहे थे। जैसे वे सैफई बाईपास पर पहुंचे तभी लाल अपाचे बाइक सवार 2 लुटेरों द्वारा उनके साथ लूट की घटना को अंजाम देते हुए तमंचा दिखाकर मंगलसूत्र, अंगूठी, कान के कुंडल के अलावा मोबाइल लूट लिया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने थाना करहल में दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया तो वहीं जनपद इटावा के उसराहार में भी आरोपियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इसके अलावा मैनपुरी के थाना औसा क्षेत्र में भी तमंचा दिखाकर इन्हीं बाइक सवार लुटेरों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया। जनपद में लगातार बढ़ रही लूट की घटनाओं को देखते हुए एसपी मैनपुरी AK राय ने सर्विलांस के अलावा SOG को लूट की घटनाओं के खुलासे के लिए लगाया, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सैफई बाईपास रोड से लाल अपाचे बाइक सवार रामू उर्फ राजकुमार पुत्र प्रमोद कुमार निवासी कुरसंडा थाना किसनी और सोनू शर्मा पुत्र हरविलास निवासी कटखेड़ा थाना जसवंत नगर को गिरफ्तार कर लिया। दोनों लुटेरों के पास से 2 तमंचे, मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है। कड़ाई से पूछताछ पर आरोपियों ने भारी मात्रा में लूटे हुए माल को भी बरामद करा दिया। लुटेरे जनपद मैनपुरी के साथ अन्य पड़ोसी जनपद में लूट की घटना को अंजाम दे चुके थे। थाना बिधुना क्षेत्र में ग्राम भिकरा निवासी स्वर्णकार रामकिशन पुत्र शिव नारायण को माल बेचने का काम करते थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रामकिशन पुत्र शिव नारायण को भी गिरफ्तार कर लिया। वाली टीम को सर आपने क्या मतलब जो चलिए ठीक है, इनको पूरी टीम को इतने जल्दी सफलतापूर्वक वर्कआउट करने के लिए और साथ में सही अभियुक्तों का गिरफ्तारी के लिए पूरी टीम सर्विलांस करहल और इसमें कुर्रा संयोग से उनकी ड्यूटी लगी हुई है। पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाता है। नगद दिया जाएगा सर या लिखा पढ़ी में? पिछले दिनों इधर जनपद में और पड़ोस के जनपद इटावा में कई घटनाएं हुई लूट की। तभी से हमारी सर्विलांस की टीम इंस्पेक्टर कुर्रा, इंस्पेक्टर करहल, इसमें कई टीमें लगी हुई थी और मोबाइल लोकेशन, सर्विलांस, मुखबिरी सभी के आधार पर इसमें आज देख रहे हैं कि 2 साथी अभियुक्त, जिसमें एक रामू है, दूसरा सोनू है और खरीदार जो कि बिधुना औरैया का रहने वाला है सुनार, ये गिरफ्तार किए गए हैं। रामू जो कि यहीं पे किसनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और दूसरा अभियुक्त जो कि ये जसवंत नगर इटावा का है। रामू के ऊपर पहले भी कम से कम 12-15 मुकदमे हैं और ये शातिर अपराधी था। ये चलते हुए लोगों से मोटरसाइकिल आगे लगा करके और इस तरह लूट की घटनाएं कर रहा था। इन अभियुक्तों के पास से यहाँ के दोनों मामलों में लूटे हुए सामान, साथ में चौबिया थाना इटावा और उसराहार थाना, वहाँ भी लूट की घटनाएं इन्होंने कारित की थी। सभी वहाँ के जो आवेदक हैं उन्होंने पहचान लिया है और उनका भी सामान इसमें है। मैं कट्टे की लोग गिरफ्तार किए गए हैं। घटना के समय में इन लोगों ने जो मोटरसाइकिल यूज़ की थी वो भी मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। नगर इटावा का रहने वाला है। यद्यपि इसकी लिखा पढ़ी में कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन संभव है कि घटनाएँ की हों, तो पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग अन्य जनपदों से भी इसमें जानकारी करा रहे हैं। 2 यंग हैं इसमें, एक बुजुर्ग है। ये बुजुर्ग का क्या काम था? ये चोरी का जो माल था ये लोग लूट करके वहाँ पर देते थे और ये सस्ते दामों पर ले करके, इसमें इसका लड़का है वो भी फरार चल रहा है, उसको भी हम लोग शीघ्र ही अरेस्ट करेंगे। सर अगर जो बात की जाए बरामदी की तो कितना तोला सोना मिला होगा उनकी तरफ से? अब ये एक तो हम लोग तौल नहीं पाए इसको हैं, लेकिन एक हमारी टीम से। अव्यांश समाचार के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट, मैनपुरी। खबर है फर्रुखाबाद से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने गोली मारकर आत्महत्या की। सोनू दुबे पुत्र दरबारी लाल जो कि दूध डेयरी का कारोबार करता था, जिसने संदिग्ध परिस्थितियों में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है।
परेशान परिजनों ने युवक को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक ने अवैध तमंचे से सीने में गोली मारी। युवक का बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के कारण आत्महत्या की है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। पूरा मामला फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के खतराना मोहल्ले का है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गोली लगने से मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? ये सोनू दुबे हैं, लगभग 35 साल इनकी उम्र है। यहाँ कोतवाली फर्रुखाबाद में खतराना मोहल्ला के रहने वाले हैं। इनका कुछ आपसी घरेलू पारिवारिक विवाद हुआ था। ऐसा बताया जा रहा है कि उस पारिवारिक विवाद से दुखी होकर इन्होंने सुसाइड कर लिया। स्वयं को सीने में इन्होंने गोली मार ली, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। इनकी डेड बॉडी अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाएगी और घर वाले जो भी सूचना देंगे उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। घर में किससे विवाद हुआ, कुछ जानकारी हो पाई? देखिए, अभी इनका खुद के परिवार में पत्नी और बाकी लोगों की बात है, तो हम सारे तथ्यों का पता लगाएंगे। अभी इस बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं। अभियान समाचार के लिए विकास सक्सेना की रिपोर्ट, फर्रुखाबाद। इन दिनों लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ट्रक साइकिल सवार वृद्ध को कुचल देता है तो कहीं ट्रक खाई में पलट जाता है। ताजा मामला लखीमपुर खीरी से सामने आया है, जहां पेपर देने जा रहा छात्र लखीमपुर मैगलगंज मार्ग पर कस्ता तिराहे पर पुलिस पिकेट के पास तेज रफ्तार ट्रक ने छात्र को कुचल दिया और छात्र हुआ गंभीर रूप से घायल, जबकि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। घटना के काफी देर तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस, छात्र तड़पता रहा। मितौली पुलिस मौके पर मौजूद, ट्रक व चालक पुलिस के कब्जे में है। छात्र की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अभियान समाचार के लिए सलमान खान की रिपोर्ट, लखीमपुर। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध रोकने की बात करते हैं, लेकिन लखीमपुर में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना जनपद में कहीं न कहीं हत्याएं होती हैं। ताजा मामला कोतवाली पसकवा की पुलिस चौकी महम्मदपुर ताजपुर चौकी क्षेत्र से मियापुर गांव का है, जहां पर एक अनुसूचित जाति के युवक की हत्या कर दी गई। परिजनों ने बताया, बीती रात गाँव के एक युवक आया और छोटे को अपने साथ बुला ले गया। छोटे अपने साथ पल्सर बाइक, मोबाइल व कुछ पैसे भी लेकर गया था। जब छोटे घर पर नहीं वापस आया तो परिजनों ने छोटे की तलाश करना शुरू कर दिया। उसी दौरान कसरावल रोड पर छोटे का शव पड़ा मिला था। जब बाइक खड़ी थी वहीं बाइक खड़ी थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने बताया कि उनकी रंजिश गाँव के ही रुस्तम, धर्मवीर, गुड्डू, प्रताप से रंजिश चल रही थी और कई बार ये लोग छोटे को मारपीट करके जान से मारने की धमकी भी दे चुके थे और आखिर दबंगों ने घटना को अंजाम दे ही डाला। मृतक के 4 बच्चे हैं, जिसमें मोहित 15, नीरज 9 और रोहित 3, शोहिद 1 वर्षीय। परिजनों ने तहरीर देने महम्मदपुर ताजपुर चौकी गए। महम्मदपुर ताजपुर चौकी प्रभारी अनेक पाल सिंह ने तहरीर लेने से मना कर दिया और पीड़ित निराश होकर चले आए। इसमें एक पुलिस का चेहरा भी सामने देखने को मिला है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आपको आज हमें लखीमपुर खीरी से खबर दिखा रहे हैं जो दिल दहला देने वाली है। बताते चले, जनपद लखीमपुर खीरी में इन दिनों अपराधों का गिराफ बढ़ चुका है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं। ऐसा कोई थाना नहीं है जिस थाने से किसी न किसी दिन हत्याएं ना होती हों। उसी में एक थाना पसगवा है जो है वहाँ पर है जो गिराफ बढ़ चुके हैं और चौकी इंचार्ज है जो है क्षेत्र संभाल नहीं रहा है। बताते चले, चौकी ताजपुर में कई जो है क्राइम हो चुके हैं, कई हत्याएं हो चुकी हैं और हम आपको ताज़ा मामला बताने जा रहे हैं। ये कसरावल ग्राम पंचायत का गांव मियापुर है। वहाँ के छोटे जो थे बीती रात अपनी ये घर पर सो रहे थे रात के 11 बजे और युवक आता है, उनको बुला के ले आता है। फिर परिजन उनकी तलाश करते हैं लेकिन उनका कहीं आता पता नहीं चलता है। सुबह करीब 3 बजे उनको सूचना मिलती है। परिजन आते हैं, देखते हैं तो हम दिखाना चाहेंगे जहाँ पर छोटे का शव मिला था। ये वो जगह है जहाँ पर छोटे का शव मिला था और छोटे की बाइक भी खड़ी थी। आपको बता दें, इस झाड़ी में छोटे का शव मिला और बाइक भी खड़ी थी। वही पीड़ित जब चौकी पर तहरीर देने के लिए गए तो चौकी इंचार्ज ने तहरीर लेने से मना कर दिया और पीड़ित परिवार को चौकी से वापस कर दिया।
इससे साफ जाहिर होता है, जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री गरीबों को न्याय देने की बात करते हैं तो वही उनकी पुलिस पीड़ितों को चौकी से भगा देती है। अब देखना यही होगा, गरीबों को न्याय कब मिलेगा और चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई कब होगी। आप किस गाँव में रहते हो? मियाँपुर। क्या घटना हुई है? मेरे पिताजी को मार डाला। किसने मार डाला? धर्मवीर ने। धर्मवीर ने? कैसे है? कहाँ थे तुम्हारे पिताजी रात में? मेरे पिताजी को कोई बुला कर ले गया घर से। कोई बुला के ले गया घर से? जी। अच्छा, फिर किसी पे शक है तुम्हें? शक है, धर्मवीर हैं, गुड्डू हैं, प्रताप हैं, इन लोगों पे शक है। अच्छा, इन लोगों पे शक है। जी। और आपके पिता को कितने बजे घर से बुला के ले गया? 11 बजे शाम। कितने लोग थे? मैं 4 लोग 5 लोग थे। 4-5 लोग थे। जी। अच्छा, आपको ये कैसे पता चला कि आपके पिता की बॉडी वहाँ पड़ी है स्कूल के पास? जब मैंने ढूंढा, देखा टाइम काफ़ी हो चुका था, हाँ। तब मैंने इधर उधर ढूंढने में शुरू किया। तब वहाँ पे देखा, जाके वहाँ पे अड़े थे। अच्छा, पुलिस क्या कह रही? पुलिस ने रिपोर्ट लिखी नहीं लिखी? पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। पुलिस ने बोला कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए फिर लिखेंगे। मैं आपका सीमा देवी। अच्छा, क्या घटना आपके साथ में हुई? 11 बजे गया। हाँ, कौन 11 बजे गया? मेरे पति। अच्छा, 11 बजे हाँ। रात के? हाँ, रात की। अच्छा, कहाँ गए थे? बुला ले गए यहाँ से। कौन बुला के ले गया? रुस्तम। रुस्तम ले गए बुला के? अच्छा, फिर? बुला ले गए तो हमने कि अभी हम आ रहे हैं, तो हमने कि तुम अभी आए रहे हैं, तो हमने टाइम ही को बहुत देर 2-3 घंटा, तो टाइम ही होता है, हमने कही देखो पतना बहुना ही आए हैं। फिर ढूंढने में लगाओ। फिर बॉडी आपको कैसे जानकारी हुई वहाँ पर? जानकारी जाओ ढूंढी, सब यहाँ ढूंढते रहे, फिर इधर देखो जाए तब हम देखें मोटरसाइकिल खड़ी और मेरे घर वाले देखो। अच्छा, आप लोग चौकी गए थे तहरीर देने, तो पुलिस ने तहरीर क्यों नहीं ली? ने कहीं बैठा उन्हें लिखो नहीं, कुछ नहीं, कहीं साहब आओ तहीं। अच्छा। प्रेमा देवी। अच्छा, क्या घटना हुई है? हमारा लड़का वहाँ मार डालो। आपके लड़के को मार डाला? हाँ, हमारा लड़का स्कूल थे, वहाँ परो मिलो। हाँ। स्कूल के पास मिला? हाँ, स्कूल के पास वहाँ गाड़ी ठाड़ी आई लड़का के। और लड़का तुम्हारा था कहाँ रात में? लड़का का कोई तैर के ले गो, अब हमने देख नहीं पाओ, कौन तैर ले गो, सब ने मैं उठाई गाड़ी चलो गो, अब वहाँ स्कूल तेरे को मार डालो। हम ढूंढते जाए 2 घंटा लो सब जने, फिर देखो जाए वहाँ लड़का हमारा मरो परो। अच्छा, गांव में तुम्हारी किसी से कोई बुराई, कोई रंजिश है? हाँ, बुराई रंजा से है। 4-5 आदमी ने हमारे पहला लड़का खूब मारो, घर में बंद करके। अच्छा, 4-5 लोग जो है आपके लड़के को पहले भी मार चुके हैं? पहले मार चुके हैं, फिर हमारे लड़का का खूब मारो, लाठी डंडन से मारो। अच्छा, आप चौकी पे गई थी तो दरोगा जी ने क्या कहा? दरोगा जी ने कही कि आपको मैटर वही तब रिपोर्ट लिखी तले ना। हमने कहा भैया रिपोर्ट लिख दो, कहीं ना रिपोर्ट लिखी आपके मैटर वही वहाँ को रिपोर्ट वालों तब लिखी रिपोर्ट तुम्हारा। अच्छा, मतलब तहरीर जो थी वो नहीं ली दरोगा ने? हाँ, ना लाए। आपका फिर बैठा ले गया रखा सुबह? बैठा रखा के रुका भाई आओ तो साहब आओ तो बैठा रहे। हमने के हमारे घर से फोन आओ तुम घर जाइए। अब हम आपको बताते हैं, इस क्षेत्र में हत्याएं होती हैं, बॉडियां मिलती हैं, लेकिन चौकी इंचार्ज जो हैं वो बिल्कुल जो है चौकी क्षेत्र संभाल नहीं पा रहे। जो बीती रात छोटे की हत्या की गई है, हम उनके बेटे से बात करना चाहेंगे और चाहेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित जी, ये बताइए, ये आपके पिता की हत्या हुई है, क्या है ये पूरा मामला? ये पूरा मामला ये है, धर्मवीर मेरे घर पे आए, वो लिवा कर ले गए 11 बजे। फिर हम लोगों ने ज़्यादा काफ़ी टाइम हो चुका था, तब मैंने ढूंढने में लगाया, तब यहाँ पे सरकारी स्कूल कफरावल में है, वहाँ पे पड़े मिले। कौन बुला के ले गया था? धर्मवीर। धर्मवीर जी। क्या कोई पुरानी बुराई भी है? पुराने उन्होंने मेरे पिताजी को 2-4 बार पहले भी पीटा था, अपने घर में बंद करके। अच्छा, तो आज तुम तहरीर देने आप लोग गए थे चौकी पे, चौकी इंचार्ज ने आप लोगों को भगा दिया चौकी से? चौकी इंचार्ज ने कहा है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो किसे लिखेंगे हम रिपोर्ट। तो आपने सुना कि एक चौकी इंचार्ज ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा जब पीएम रिपोर्ट आएगी तो उसी के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा। बताते चलें तो पुलिस को तहरीर पहले ले लेना चाहिए थी, क्योंकि जब पीएम रिपोर्ट आती तो पीएम रिपोर्ट जो आती उसकी उस पर धारा बढ़ाकर मुकदमा दर्ज कर सकती थी, लेकिन चौकी इंचार्ज ने तहरीर लेना उचित नहीं समझा, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये
सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। देखना यही होगा, जैसा कि अभी बताया कि छोटे को घर से बुलाकर ले गए थे और वो 2-3 बार पीट भी चुके, उसके बावजूद भी उन्होंने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस नहीं चेती। आखिर देखना यही होगा, इस गरीब परिवार को न्याय कब मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अभियान समाचार, लखीमपुर खीरी।